आम बजट 2014 में रियल एस्टेट सेक्टर को क्या मिला खास? क्या ये बजट रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्या इस बजट से पूरा होगा आपके घर का सपना? आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। आम बजट 2014 से रियल एस्टेट सेक्टर ने काफी उम्मीदें लगा रखी थी। पिछले एक साल से रियल एस्टेट सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा था। मोदी सरकार के पहले आम बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कई घोषणाएं हुई हैं। इसमें सबसे अहम ये है कि सरकार अपने पायलट प्रोजेक्ट सबके लिए घर को अब एफडीआई के जरिए अंजाम देने की कोशिश करेगी। बहुत लंबे टाइम के बाद रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बुरे टाइम से निकल रहा था। बहुत लंबे टाइम के बाद मेरे ख्याल से इस बजट में एक पहला कदम लिया है कि हर एक आम आदमी को घर 2022 तक जो उन्होंने बजट अपना डिक्लेरेशन किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसके लिए और 100 स्मार्ट सिटीज के लिए पहला कदम उठाया है जो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में है। बजट में सस्ते घरों के लिए 4000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। कम कीमत के घरों के निर्माण में एफडीआई की अनुमति दी गई है। सरकार की ये पहल कम आय वर्ग वालों को उनके सपनों का आशियाना पाने में मदद करेगी। जानकारों की माने तो ये रकम सस्ते घरों की मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। हाल ही में एसोचैम ने अपनी रिपोर्ट में करीब 2 करोड़ 5 लाख घरों की कमी की बात कही थी, जिसमें 90% घर कम आय वर्ग को चाहिए। इस रकम से सभी को घर देने के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है, लिहाजा सरकार इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने की कोशिश करेगी ताकि समय और गुणवत्ता के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। इस समय यूरोप और अमेरिका में 70 से 80% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है, तो हमें तो कम से कम और 70-80 साल लग जाएंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए जिस ढंग से हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा क्या कहना है कि अगले 50 साल तक ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है और उनको यदि जीनियनली उस लेवल पे पहुंचना है तो एफडीआई के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं इसको बहुत अच्छा वेलकम स्टेप समझता हूँ और इसकी बहुत दिनों से जरूरत थी। मुझे ये समझ में नहीं आया अब तक कि गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं ध्यान दे रही थी, वो किस बात से डर रही थी। बजट में नेशनल हाउसिंग बैंक को 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि कम आय वर्ग को सस्ते दर पर होम लोन मिल सके। इसका असर आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। कम ब्याज दर पर होम लोन मिलने से घर खरीदारों की संख्या में इजाफा होगा। बजट में पीपीपी मॉडल के जरिए कम से कम 500 आदर्श सिटी बनाने की घोषणा की गई है। देश भर में 500 मॉडर्न शहर विकसित करने की योजना है। शहरी विकास मिशन के लिए 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने इस बजट में RITS ट्रस्ट पर टैक्स छूट देने को कहा है। ये रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सबसे कारगर कदम सिद्ध हो सकता है। फंड की कमी से जूझ रहे इस सेक्टर को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस ट्रस्ट पर टैक्स छूट मिलने से छोटे निवेशक भी रियल एस्टेट में निवेश का मौका पा सकेंगे। विदेशी निवेशक भी इस ट्रस्ट के माध्यम से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर पाएंगे। इसका फायदा डेवलपर्स के साथ घर खरीदार को भी मिलेगा। प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं घर खरीदार को समय पर उनका घर मिलेगा। जैसा कि 2 चीज़ पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगा कि एक तो उन्होंने जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है कि जिसमें बाहर से और पैसा आएगा और ये लोग जो अभी इस समय रियल एस्टेट सिर्फ बैंकों पर डिपेंडेंट है वो उस पर नहीं रहेंगे, हमें इजीली फंड अवेलेबल होगा। ग्रामीण इलाकों में आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बड़े शहरों के आसपास 100 नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 7,060 करोड़ रुपए भी बजट में आवंटित किए गए हैं। नंबर 2, उन्होंने 100 शहर स्मार्ट सिटी जिसके लिए 7,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि जिसका अर्बनाइजेशन एक प्लान अर्बनाइजेशन का शुरुआत होगी और इट विल सेट द बॉल रोलिंग। पीपीपी मॉडल से टियर 2 और 3 शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण होगा।
अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये मॉडल कितना सफल होगा, क्योंकि निवेशक छोटे शहरों में पैसा लगाने से कतराएंगे। यदि ये योजना सफल हुई तो इसका बड़ा व्यापक असर देखने को मिलेगा। छोटे शहरों में निवेश आने से विकास तेजी से होगा। कनेक्टिविटी अच्छी होने से शहर की तस्वीर बदलेगी। डेवलप हो रहे एयरपोर्ट के आसपास नए शहर डेवलप हो सकते हैं। इससे इन छोटे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होगा। मोदी सरकार के पहले बजट में पिछले काफी समय से मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को रियायत देने के लिए काफी सारी घोषणाएं की गई हैं। अब ये देखना गौरतलब होगा कि आम बजट से रियल एस्टेट सेक्टर की जो उम्मीदें थी, उस पर मोदी सरकार का ये पहला आम बजट कितना खरा उतरता है। सपन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।